रिपोर्ट्स में, जिसमें बताया गया कि रेप और मारपीट के बाद आरोपी ने डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार सुबह 3 से 5 बजे के बीच होने का अनुमान है। जोहार। आज मैं आप लोग को बहुत बड़ा दुख भरा बात को बताना जा रहा हूँ और आप लोग ध्यान से सुनिए। और कल जो 15 अगस्त हुआ था 1900, बट हमारे देश के बेटियों को अभी कहाँ मिला, जो कि 15 अगस्त के बाद जो हत्याकांड हुआ कोलकाता में बहुत भारी तरह से हुआ। दोस्तों, इस हत्याकांड के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, और मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। चलिए वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं। हेलो गाइस, आज बहुत बड़ा दुख भरा बात को बताना चाह रहा हूँ। हमारे देश 1947 में आज़ाद मिला था, जो कि अभी हमारे देश के बेटियों को आज़ादी कहाँ मिला 2024 में, और हमारे इस बेटियों को आज़ादी नहीं मिला, जो कि आज 15 अगस्त के दिन जो कोलकाता में हत्याकांड हुआ था, अभी उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। चलिए वीडियो पे बने रहिए। सामने आई है, उसने सभी को चौंका दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या मिला है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को 12 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में, जिसमें बताया गया कि रेप और मारपीट के बाद आरोपी ने डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार सुबह 3 से 5 बजे के बीच होने का अनुमान है। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी ने डॉक्टर का बुरी तरह शोषण किया था। उनके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरा घाव मिला है। आरोपी ने डॉक्टर की चीख दबाने के लिए उनकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया। गला घुटने से उनकी मौत हो गई। डॉक्टर के सिर को दीवार से सटा दिया गया, जिससे वो चिल्ला न सके। पेट, होठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट के निशान मिले हैं। फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट्स से खून बह रहा था। हालांकि कोलकाता की लेडी डॉक्टर की हत्या और रेप के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए एक डॉक्टर सुरबनो गोस्वामी ने एक चैनल से कहा है कि पीड़िता के शरीर पर जिस तरह के निशान मिले हैं, जिस तरह के चोट पाए गए हैं, उससे यह काम किसी एक इंसान का नहीं लगता है। गोस्वामी ने कहा है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जो सैंपल कलेक्ट किए हैं, पैसे ऐंठता था। छात्राओं के थीसिस को सबमिट करने के लिए उनसे पैसे लेता था, या तो उन्हें सेक्स वर्कर का काम करने को कहता था। साथ ही वो ड्रग्स और हेरोइन, कोकीन नहीं बल्कि दवाइयों का नशा करवाता था, उन्हें बेचता था, और जो पैसे आते थे उसे पार्टी को फंड देता था। संदीप घोष कोई आम आदमी नहीं बल्कि पार्टी सपोर्टेड इंसान था। उसके जान पहचान बड़े लोगों से थे। उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता था। वो तय करता था कि किस छात्राओं को पास करना है, किसको नहीं, और इस बात की जानकारी अभया को हो गई थी। अभया बहादुर थी। उसने संदीप घोष की बात नहीं मानी और फिर संदीप घोष उसे टॉर्चर करने लगा। उससे 36 घंटे काम करवाया जाता था। अस्पताल में कभी भी बुला लिया जाता था। नाइट शिफ्ट कराया जाता था। ये सिलसिला 6 महीनों तक चलता रहा। चेस्ट डिपार्टमेंट के हेड, पीजी स्टूडेंट सबको पता था कि अभया को टॉर्चर किया जा रहा है। उसे इतना ज्यादा काम करवाया जा रहा था, और ये सब प्रिंसिपल संदीप घोष के कहने पर हो रहा था। कुछ चमचे अभया की पल पल की जानकारी संदीप घोष को दे रहे थे, लेकिन अभया लड़ती रही, सहती रही। उसने ठान लिया था कि संदीप घोष की बातों में नहीं आना है। वो सही तरीके से पास होना चाहती है और जो कुछ वो जानती है उसका खुलासा करेगी। और जब वो नहीं मानी तो एक तारीख चुनी गई। 9 अगस्त को सब कुछ नॉर्मल नहीं था। हर रोज 4th फ्लोर पर हर कोई सीनियर जाया करते थे, लेकिन उस दिन कोई नहीं पहुंचा। उस दिन अभया को सोने के लिए बोल दिया गया। ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा था। उस दिन 4 दोस्त थे, उसमें एक महिला भी थी। वो एक एनिमल थी, जानवर थी, क्या कहे। उसने अभया के साथ लड़ाई की, फिर उसको बोला जाकर सोने को। अभया अकेले गुस्से में सोने चली गई। उसके बाद जब रात हो गई तब कुछ लोगों ने उसके हाथ पैर अचानक पकड़ लिए।
फिर उसके पैर चीर दिए गए, उसकी गर्दन को तोड़ दिया गया, उसके पीठ पर बूट पहनकर चलते रहे, उसका सिर कुचला गया। उसके बाद पूरे मामले को रेप दिखाने के लिए उन्होंने संजय रॉय को मोहरा बना दिया। संजय रॉय शराब पीता था, उस दिन भी वो शराब पी रहा था, वो वेमेनाइजर था, ये बात सबको पता थी। रेड लाइट में उसका आना जाना था। चारों ने बोला कि जाओ, सेमिनार हॉल में हमने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ रखा है। जिसके बाद संजय रॉय सेमिनार हॉल के अंदर जाता है और अभया के अधमरे शरीर के साथ बर्बरता की जाती है। और यही वजह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीमन मिला है। उस दिन जो डॉक्टर मामले में शामिल थे, उन्होंने अपने हाथ धुले, सबूतों को मिटाया और फिर सबूतों को मिटाने के लिए प्रदर्शन की आड़ में भीड़ ने सेमिनार हॉल को ही तोड़ दिया। ये आरोप है एक कथित महिला डॉक्टर के, आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल पर। इस लेडी डॉक्टर का ऑडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल ऑडियो की पुष्टि न्यूज नेशन नहीं करता। इस वायरल ऑडियो को बीजेपी के आईटी सेल अमित मौलविया ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल में यह ऑडियो क्लिप स्वास्थ्य सेवा प्रणाली और विशेष रूप से आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई घिनौनी हरकत को उजागर करता है। यह सब ममता बनर्जी की निगरानी में हो रहा है, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इसके बारे में भी कुछ लिखा गया है। वहीं इस वायरल वीडियो पर डॉक्टर सुकांता मजुमदार का भी बयान सामने आया है। डॉक्टर सुकांता मजुमदार बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कई सवाल उठाए हैं इस वायरल ऑडियो पर। आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। और जो आरोप लगा है इस महिला लेडी 36 घंटे नौकरी करने के बाद लग गई, उसे नहीं पता था ये उसकी आखिरी रात होगी। एक वहशी दरिंदे जो कि पुलिस के लिए देखरेख करने के लिए अस्पताल में आया जाया करता था, उसने मौके को देखते हुए उसके साथ हैवानियत की हदें पार की। और अब डॉक्टरों ने जो कुछ बताया है उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। डॉक्टरों के मुताबिक पीड़िता के साथ उस वक्त रेप किया गया जब वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी। जब उसके अंगों ने काम करना लगभग बंद कर दिया था, तब उसके साथ रेप हुआ। उसके गुप्तांग में जिस तरह की चोट पाई गई उसे पेरीमोर्टम कहा जाता है। इसका मतलब होता है जिंदगी और मौत के बीच की चोटें। इसका जिक्र ऑटोप्सी रिपोर्ट में किया गया है। अभी तक पुलिस की जांच में कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारी मिली है, पता चला कि आरोपी बहुत ही असामान्य तरह के अश्लील वीडियो देखता था। ये वीडियो उसकी विकृत मानसिकता को बयां करते हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया, आरोपी सुबह करीब 4 बजे चेस्ट मेडिसिन के सेमिनार रूम में पहुंचा था। उस वक्त जूनियर डॉक्टर कंबल ओढ़कर सो रही थी। इसका फायदा उठाकर आरोपी ने पहले उसके शरीर पर कई हमले किए, फिर कंबल हटाया। इसके बाद डॉक्टर ने विरोध किया तो उसने हमला कर दिया। पीड़िता के बाएं गाल पर चोट के निशान इसकी तस्दीक करते हैं। उसके गाल पर नाखून की खरोंचें भी मिली हैं। हमला करने के बाद आरोपी ने उसका गला पकड़ा और चेहरे, पेट और छाती पर कई मुक्के मारे। इससे पीड़िता बेहोश हो गई और आरोपी ने उसके साथ रेप किया। जूनियर डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत से देश में आक्रोश है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है। दिल्ली एम्स ने भी सोमवार करीब 11:30 बजे हड़ताल का ऐलान किया। रेजिडेंट डॉक्टरों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और सीबीआई इसकी जांच करे। इस मामले की जांच सीबीआई से कराने संबंधी करीब 3 याचिकाओं पर कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि मौत की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। पीड़िता का नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ है। अस्पताल में सेमिनार हॉल में शुक्रवार को डॉक्टर का शव मिला था। कोलकाता के जिस सेमिनार में अभया चीखती रही, चिल्लाती रही, उस सेमिनार हॉल को तोड़ दिया गया। उस पर भीड़ ने हमला किया। उसकी तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि साजिश के तहत ऐसा किया गया है। सीबीआई जांच शुरू होने से पहले ही सबूतों को मिटाने की साजिश रची गई है। इस भीड़ में गुंडे किसने भेजे हैं वो बताएंगे। पहले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जान लीजिए, जिसमें रेप नहीं बल्कि गैंग रेप का दावा किया जा रहा है। अभया को उसके माँ बाप ने किस हालत में देखा, आप जरा सुनिए, आपकी रूह कांप उठेगी। 9 अगस्त की सुबह कोलकाता में मायूसियत छा गई। आरजीकर सरकारी अस्पताल में एक और निर्भया मिली। आखिरी सांस ले रही थी। उस आखिरी सांस के दौरान उसके साथ हैवानियत हुई।
36 घंटे की शिफ्ट करने के बाद अभया आराम करने अस्पताल के सेमिनार हॉल में जाती है। करीब 4 बजे एक हैवान आता है, उस पर अचानक टूट पड़ता है। उसके चश्मे का कांच टूट जाता है, बावजूद इसके आंख में उसके मारता रहता है, खून निकलने लगता है और फिर उसके सीने पर मुक्के मारता है। जब निर्भया अधमरी हो जाती है, उसके आखिरी सांस में उसके साथ बलात्कार करता है। उसकी लाश मिली तो उसके पैर 90 डिग्री पर थे, उसके पैर चीर दिए गए थे। उसके माँ बाप को बताया गया कि उनकी लाडली ने सुसाइड कर लिया। 3 घंटे बाद जाकर माँ बाप अपनी लाडली को देख पाते हैं। शरीर पर एक कपड़ा नहीं, पैर चीरे हुए, आंखों से खून, प्राइवेट पार्ट खून से लथपथ। पुलिस को सेमिनार हॉल में एक नेकबैंड मिला। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज को देखा। संजय रॉय करीब 11 बजे अस्पताल से बाहर जाता है और वापस करीब 4 बजे अस्पताल में घुसते हुए देखा जाता है। उस पर पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने नेकबैंड को कनेक्ट किया और आरोपी संजय रॉय के फोन से कनेक्ट हो गया। तब पता चला कि संजय रॉय ने ही रेप किया है, लेकिन अब तक लग रहा था कि ये रेप हुआ है। फिर खुलासा हुआ कि ये रेप नहीं बल्कि गैंग रेप है। डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी ने बताया कि अभया के प्राइवेट पार्ट में 151 ग्राम सीमन मिले हैं, यानी ये किसी एक इंसान ने नहीं बल्कि 1 से ज्यादा लोगों ने गैंग रेप किया है। इसमें संजय रॉय के साथ और भी लोग शामिल थे। पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई जांच शुरू होने से पहले एक भीड़ आरजी कर अस्पताल में आती है और सेमिनार हॉल को तोड़ देती है। सेमिनार हॉल जहां फॉरेंसिक टीम पहुंचती, सबूत मिलते, वहां सब कुछ तोड़ दिया गया। गुस्से के बहाने आप पहले ये वीडियो सुनिए जिसमें डॉक्टर चीख रहे हैं, यहाँ हमला हो रहा है। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं। आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है